अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्रम शहज़ाद यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। गंदम का फील्ड देख लें जी, माशाल्लाह बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। डेफिनेटली अच्छे खेत के लिए, अच्छी फसल के लिए और अच्छी पैदावार के लिए बर वक्त उसके तमाम लवाजमात हमें पूरे करने पड़ते हैं। जैसा कि बर वक्त पानी है या बर वक्त खाद है, इन तमाम अवामिल का अगर हम बर वक्त बंदोबस्त करते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमें मेहनत का फल मिल जाता है। अक्सर फार्मर हजरात ये शिकायत करते हैं, ड्यूरिंग फील्ड विज़िट्स हमें ये बात सुनने को मिलती है कि ख़र्चा नहीं है, वक्ती तौर मुआशी तौर पे कदर तंगी है, खाद लेट कर लेते हैं या इब्तदाई तौर पे फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन को बर वक्त नहीं इस्तेमाल करते। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। अगर हम उनको मद्देनज़र रखें, उनको अगर हम ट्राई करें तो काफ़ी हद तक हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं इन मसाइल को। उसमें देखें, अगर पहले फास्फोरस की बात की जाए, जब हम गंदम की बिजाई करते हैं तो हमें फास्फोरस दरकार होती है डीएपी की शक्ल में मोस्टली, या नाइट्रोफास की शक्ल में हम डालनी चाहिए और हम डालते हैं। कुछ लोग नहीं डाल पाते मुआशी मसाइल की वजह से। उसका हल ये है कि अगर कोई हमारे पास खेत अगर जल्दी खाली हो जाता है अगस्त में या सितंबर में, वो उस सूरत में खाली हो सकता है या तो हमारे पास हाइब्रिड धान था उसकी कटाई हो गई, या कपास हमने अगेती लगाई हुई थी जिसको हमने अपनी मतलूबा उसकी जो चुनाई है वो हासिल करके हमने उसको अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में जो है हमने उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है मकई का, फोडर के तौर पे मकई को बतौर चारा हम काश्त करके सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, ये 2 माह, और नवंबर, क्योंकि वस्त नवंबर तक हमारे पास एक ऑप्टिमम टाइम है गंदम की बिजाई के लिए हम उसको बतौर चारा जो है फ़रोख्त करके चंद एकड़, अगर 12-13 या 14-15 एकड़ का ज़मींदार है तो वो 1-2 एकड़ लगा के अपनी उस वक्त डीएपी की कमी को या नाइट्रोफास जो है जो भी उसने परचेज़ करनी है उसकी कमी को पूरा कर सकता है। हमारे पास एक ये ऑप्शन है। दूसरा, फिर आजकल जैसे जैसे गंदम जो है बड़ी होती है, अपना पहला पानी लगता है, दूसरा पानी लगता है, उस वक्त हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त भी बाज़-औक़ात कुछ ज़मींदार आजकल यही शिकायत करते हैं कि नहीं डाल सके, डालेंगे, देखेंगे, थोड़े दिनों में डाल देंगे, तीसरे पानी पे दे देंगे। लेकिन जो हम देर करते जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है लेकिन बहुत कम है। जितना देर करते जाएंगे बतदरीज उतना ही हमें जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसका हल ये है, कुछ इसका ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हम वक्त टाइमली बरसीम काश्त कर लें, अक्टूबर के आखिर में कह लें या अक्टूबर में कह लें, गंदम के साथ अगर हमारे पास खेत खाली है तो अगर हम बरसीम काश्त कर लें उस वक़्त, तो वो आजकल तो खैर अब तो दूसरा प्लो वो दे देगा, तो साफ ज़रा 2 माह के बाद, 1.5-2 माह के बाद एक अच्छा अगर फील्ड है, अच्छा खेत है, तो वो उसका पहला जो लो है वो हमें हासिल हो जाता है। और जो मोस्टली आजकल अगर इसके रेट की बात की जाए फ़रोख्त के बतौर चारा, तो बरसीम का एकड़ 35 से 40 हज़ार फ़ी एकड़ का एक प्लो बिक जाता है। तो अगर 2 एकड़ हैं या 2 या 3 एकड़ हैं रकबे के लिहाज से, ज़मींदारे के लिहाज से, तो उस तरह उस हिसाब से, उस औस से, उस तनासब से हम जो है अपना चारा करके काश्त करके हम जो है अपने इस वक्त के माशी मसाइल को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इस वक्त हमें स्प्रे की भी ज़रूरत है, वीडिसाइड की, जड़ी बूटी मार जहर की, हम वो भी टाइमली कर सकते हैं। हमें अगर नाइट्रोजन या यूरिया देना है या दीगर खादें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगर देने की ज़रूरत है तो वो भी हम पूरा कर सकते हैं।